नमस्कार। बिहार को लेकर काफी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं और बिहार को लेकर सियासी हलचल बढ़ चुके हैं और बिहार में जिस प्रकार के आंकड़े सामने आ रहे हैं, कौन किस पर भारी नजर आ रहा है, लेकिन बिहार को लेकर क्या यहाँ पर खेला होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की यहाँ पर दिल्ली बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह में ना पहुंचने के कई मायने निकाले जा रहे हैं और इसको लेकर काफी हलचल है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर विपक्ष ने दावा किया है कि यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे के साथ होगा उस तरह का खेला क्या नीतीश कुमार के साथ होगा। इस तरह की अटकलें अब सियासी बाजारों में यहाँ पर जो है गूंजने लगी हैं, क्योंकि बिहार में जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। ये माना जा रहा है कि इस बार सीधे तौर पर या तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा या फिर तेजस्वी यादव यहाँ से मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं तो वो पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बना पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी अगर ज्यादा सीटें आती हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। इस तरह से कई अटकलें और कई यहाँ पर जो है बिहार को लेकर चुनावी चर्चा तेज हो चुकी है, लेकिन इसे और महत्वपूर्ण बनाती है प्रशांत किशोर की पार्टी और ये पार्टी किसे नुकसान पहुंचाएगी इसकी भी बात करेंगे। इसके अगर बात की जाए तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव तक एकजुट होगा एनडीए या फिर विपक्ष में यहाँ पर नीतीश कुमार की वापसी होगी, इस तरह को लेकर क्या कुछ हलचल है और इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। क्योंकि बिहार को लेकर बात किया तो यहाँ पर सीएम चेहरे पर यहाँ पर अमित शाह का भी बड़ा बयान सामने आया था इससे पहले, और यहाँ पर बात किया तो चुनाव के बाद तय होगा, बीजेपी और जेडीयू तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, यानी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की लड़ाई बिहार को लेकर काफी हलचल है। क्योंकि यहाँ पर जिसका से जो 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था उसके रिजल्ट एनडीए के पक्ष में रहे हैं। इसके पीछे का बड़ा कारण रहा है प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी चुनावी मैदान में उतरी और इसका ही नुकसान आरजेडी कांग्रेस को यहाँ पर बिहार में देखने को मिला है। तो विधानसभा चुनाव में कितना नुकसान होगा, क्योंकि अब यहाँ पर नीतीश कुमार ने भी बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं विधानसभा चुनाव से पहले और प्रधानमंत्री मोदी जी भी बिहार को लेकर बड़े बड़े ऐलान यहाँ पर कर चुके हैं। तो बिहार में काफी हलचल बढ़ चुकी है, क्योंकि 17,266 करोड़ से ज्यादा का यहाँ पर जो है सड़कों पर यहाँ पर काम किया जाएगा। सड़कों को लेकर ये बड़ी घोषणा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कई बड़ी योजनाएं और यहाँ पर बात की जाए तो जिस प्रकार से हलचल बढ़ी है तो किसके खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ आंकड़े हैं। क्योंकि 2020 चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 74 सीटों पर जीत हासिल की थी, 67% स्ट्राइक रेट जीत का था। जबकि जेडीयू की अगर बात की तो जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा, 43 सीटों पर जीत मिली, 37% यहाँ पर जीत का स्ट्राइक रेट रहा है। तो ये कहीं ना कहीं डर नीतीश कुमार को भी सता रहा है कि इस बार कितनी सीटें उनको चुनाव में मिलती हैं अगर एनडीए के साथ वो रहते हैं, और जिस कारण से यहाँ पर जीत का परसेंटेज रहा है उस आधार पर माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ज्यादा सीटों पर अगर चुनाव लड़ती है उनकी ज्यादा सीटें आती हैं तो फिर दावा सीएम नीतीश को लेकर भी बीजेपी कर सकती है। इस तरह की अटकलें सामने आ रही, इसी कारण से नीतीश कुमार यहाँ पर जो है काफी यहाँ पर माने जाते हैं कि बिहार को लेकर नीतीश कुमार यहाँ पर चाणक्य हैं, क्योंकि शरद पवार भी महाराष्ट्र में यहाँ पर राजनीति के चाणक्य नेता माने जाते थे, लेकिन बीजेपी ने वहां भी खेला किया है। तो क्या बिहार में भी बड़ा खेला हो सकता है, इसको लेकर बात करेंगे। क्या कुछ आंकड़ा बिहार की सभी 243 सीटों पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो मुजफ्फरनगर की 11 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 6 सीट है, कांग्रेस गठबंधन को भी 5 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान है। 1304 सीटों को लेकर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही कांग्रेस आरजेडी गठबंधन की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं शेखपुरा की 6 सीटों में तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर सामने आ रही है। यानी बिहार को लेकर बात किया तो काफी हलचल है और सीट शेयरिंग काफी हद तक तय करेगी बिहार में अगली सरकार किसकी बन सकती है, क्योंकि माना जाता है कि नीतीश कुमार जिस भी गठबंधन में होंगे सरकार उसकी बनेगी, लेकिन अपने दम पर 4 पार्टियों में से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बनेगी। ये आकलन यहाँ पर सामने आ रहा है, यानी गठबंधन का ही यहाँ पर जो है सरकार बिहार में एक बार फिर से देखने को मिलेगी। किशनगंज की 4 सीटों में बात की जाए भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 3 सीटों पर जीत का अनुमान है। भोजपुर की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी जेडीयू गठबंधन को 4 सीटें, जबकि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 3 सीटों पर जीत की संभावना ओपनिंग पोल में दिखाई दे रही है। भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 3 सीटें, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। जिसमें अगर बात की जाए तो जिसमें प्रशांत किशोर की पार्टी है और यहाँ पर बात की जाए तो असदुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान में होंगे, तो वो किसका खेल बिगाड़ सकते हैं। माना जा रहा है कि कई सीटों पर यहाँ पर प्रशांत किशोर आरजेडी की यहाँ पर जो है सीट शेयरिंग और यहाँ पर वोट शेयर में कमी ला सकते हैं। लखीसराय की अगर बात की जाए तो 2 सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। कैमूर की 4 सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन के पक्ष में
3 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। मधुबनी की 10 सीटों में से बात की जाए तो एनडीए को 6 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 4 सीटों पर जीत का अनुमान ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहा है। मुंगेर की 3 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 2 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना यहां पर सामने आ रही है। सारण की 10 सीटों की बात किया तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें तो कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 4 सीटों पर जीत का अनुमान। बिहार को लेकर अब तक 75 सीटों का जो विश्लेषण सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी जेडीयू यानी एनडीए के पक्ष में 38 सीटें, जब कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 36 सीटें, अन्य के पक्ष में 1 से 5 सीटों का विश्लेषण ओपिनियन पोल में सामने आ रहा है। गोपालगंज की 6 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 3 सीटों का विश्लेषण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं पूर्वी चंपारण की 12 सीटों में से तो भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर जेडीयू को 7 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 5 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। यहाँ पर जहानाबाद की 3 सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत की संभावना बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। नवादा की 7 सीटों की बात किया है तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी बिहार को लेकर अब तक 103 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के पक्ष में 53 सीटें तो कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 49 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर समस्तीपुर की 10 सीटों में से तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 4 सीटों पर, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 4 सीटें, 2 सीटें अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। रोहतास की 7 सीटों की बात किया तो यहाँ विश्लेषण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट, जबकि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन का पलड़ा यहाँ पर 5 सीटों पर भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर बात कर लेते हैं सहरसा से 4 सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। माधोपुरा की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को 2 सीटें और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को भी 2 सीटें, यानी यहाँ पर भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। गया की 10 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को 4 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 5 सीटों पर जीत का विश्लेषण है और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। बात कर लेते हैं सुपौल की 5 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े बिहार को लेकर सामने आ रहे उसमें भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 3 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। अररिया की 6 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। पटना की 14 सीटों की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के पक्ष में 8 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 6 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं दरभंगा की 10 सीटों की तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को करीब 6 सीटें तो कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 4 सीटों की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। यानी अब तक बिहार को लेकर 175 सीटों का जो विश्लेषण है, आज विधानसभा चुनाव होते हैं, नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को यहाँ पर 88 सीटें, जबकि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 83 सीटें और अन्य के पक्ष में 4 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। सिवान की 8 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में भी 4 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। वैशाली की 8 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर अब बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 4 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। सीतामढ़ी की 8 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में भी 3 सीटें और अन्य के पक्ष में 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में यहाँ पर सामने आ रही है। बात कर लेते हैं पूर्णिया की 7 सीटों में तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 5 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। नवादा की 5 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के पक्ष में 2 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 3 सीटों पर जीत की संभावना है। बेगूसराय की 7 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 4 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। बात की जाए जमुई की 4 सीटों को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 2 सीटें और अन्य के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बांका की 5 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। खरैया की 3 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस के गठबंधन के पक्ष में 1 सीट, औरंगाबाद की 6 सीटों का विश्लेषण अगर आपको दिखाएं तो भारतीय जनता पार्टी 4 सीट, कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में 2 सीटें जा सकती हैं। कटिहार की 7 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 3 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 4 सीटें जा सकती हैं। तो इस तरह से अगर बात की तो बिहार को लेकर आज विधानसभा चुनाव होते हैं तब इस तरह की जो संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, हम पार्टी, एलजेपी की अगर बात की जाए तो करीब है 118 से लेकर 130 विधानसभा सीटों की संभावना यहाँ पर सामने आ रही है। जबकि बात की जाए तो कांग्रेस आरजेडी गठबंधन इस
इसके अलावा कौन सा गठबंधन और पार्टी के साथ बनता है, काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल 110 से लेकर 117 सीटों का अनुमान कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को लेकर सामने आ रहा है और अन्य के पक्ष में 8 से 15 सीटों का विश्लेषण ओपिनियन पोल में सामने आ रहा है। यानी प्रशांत किशोर की पार्टी काफी महत्वपूर्ण है। विधानसभा के उपचुनाव में नुकसान यहाँ पर आरजेडी को हुआ है। क्या अलग चुनाव यहाँ पर लड़ेंगे प्रशांत किशोर या फिर आरजेडी कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, यहाँ पर एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिहार को लेकर आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो बिहार में एनडीए की सरकार बनने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन एनडीए को लेकर बात की जा रही नीतीश कुमार को लेकर, नीतीश कुमार ही क्या भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर चुनाव लड़ते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री चेहरा यहाँ पर रखेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव भी यहाँ पर सामने आ रही कि अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो तेजस्वी यादव यहाँ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। फिर भी बिहार को लेकर अपेक्षा रखिए कि बिहार में अगली सरकार किसकी बन सकती है। क्या फिर से नीतीश कुमार बिहार के सीएम बनेंगे या फिर तेजस्वी यादव यहाँ खेला करेंगे, इसको लेकर अपनी रखते हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में किस प्रकार के गठबंधन बनते हैं, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है, उस आधार पर ये आंकड़े बदल सकते हैं। तो बिहार को लेकर अपनी रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।